हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपने जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, बेसिक जो भी था उनका रिगार्डिंग जो हमें डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजीज। कि नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज वो होती क्या है, यहाँ पे आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि टोपोलॉजी होती क्या है, किसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ टोपोलॉजीज क्या होती हैं। इसके अलावा बेसिकली हम जो इनके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम अभी बुक के अकॉर्डिंग ना पढ़ के इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो बेसिकली नेटवर्क की टोपोलॉजीज। तो आप ऐसे लिख लेना इसको, नेटवर्क की टोपोलॉजीज। अब जो आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं, इसमें आप इससे पहले जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे इससे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं बात करूंगा नोड की। तो नोड क्या होता है, आपने याद रखना है नोड क्या होता है। ऐसा कोई भी डिवाइस एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा डिवाइस, ठीक है, जो क्या है, जो आपका डिवाइस कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस है जो क्या कर रहा है, बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती है चीजें, तो आपने याद रखना है। मतलब ऐसा कोई डिवाइस जो क्या कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए। और कम्युनिकेशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ या तो कोई वायर मीडियम होगा या फिर कोई वायरलेस मीडियम होगा। तो या फिर हम ऐसे जनरली क्या बोलते हैं कि ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, जो मैं बार बार यूज करूंगा, हमारे पास कुछ टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ कनेक्शंस। अब टाइप ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे आप घर पे अपनी वायरिंग कर रहे हो, तो वायरिंग भी जैसे एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट में कोई तार लेकर जा रहे हो, तो इस टाइप की तार है। या फिर एक पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल तारों को आगे सेपरेट कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं। तो जब नेटवर्किंग हम पढ़ते हैं या फिर कोई एक नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, तो वहां भी हमारे पास कुछ कनेक्शंस होते हैं। तो उनमें से एक कनेक्शन आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ओके, पॉइंट टू पॉइंट, या फिर कई बार इसी को ही लिखा होता है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, जब एक वायर को या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली क्या किया होता है, एक ही लिंक दिया होता है। सपोज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, इन दोनों को हमने एक ही जो रास्ता दिया, एक ही डेडिकेटेड लिंक दिया है। ठीक है, एक ही हमने क्या किया, डेडिकेटेड क्या दिया है, इसको लिंक दिया है। डेडिकेटेड इसको क्या दिया हमने, लिंक प्रोवाइड किया है। तो जो डेडिकेटेड लिंक दिया है किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में, तो जब इस टाइप का जो आप देखते हो कनेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, या फिर इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको चीज समझ आ गई होगी क्या होता है। फिर दूसरा टाइप का कनेक्शन क्या होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसको भी आप नोट कर लेना। दूसरा होता है हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब आपको इसके नाम से लग गया होगा पता है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, जहाँ पे जो एक तरीके से दो डिवाइसेस होते हैं उनको एक लिंक से नहीं, उनको क्या किया जाता है, मल्टीपल लिंक के साथ शेयर किया जाता है। जैसे सपोज कर लेते हैं, ये मेरा एक डिवाइस है, ये मेरा दूसरा डिवाइस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्शन ही दिया है, हमने क्या किया है, इनको मल्टीपल कनेक्शन दिए हैं। सपोज कर लेते हैं एक और कनेक्शन है, मान लेते हैं दोनों में से कोई एक खराब हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे यूज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कि हम एक ही, मतलब डेडिकेटेड लिंक हमने एक नहीं रखा है, हमने मोर देन वन लिंक रखे हैं। ये या फिर ये डिवाइस दो पे भी कर सकता है, दो से ज्यादा के ऊपर भी कर सकता है। तो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ कनेक्शंस होते हैं। जब मैं मल्टी पॉइंट बोलूंगा तो आपने समझ लेना है कि एक डिवाइस के पास जाने के लिए मेरे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रास्ता नंबर एक था और यहाँ पे रास्ता नंबर दो। कि किसी भी एक डिवाइस के पास जाने के लिए मुझे मेरे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं। पर जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो उसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, कुछ नहीं होता है, उसके पास बस एक ही रास्ता है। अगर कल को ये रास्ता खराब हो गया तो इसका मतलब है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज है कि नोड क्या होता है, टाइप ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए जब भी हम नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो टर्म आती है टोपोलॉजी, ठीक है, जो बच्चों को के बाद समझ नहीं आती है, इसको आपने लिखना है ओपी पे नोट करके कि क्या पढ़ना है, आपने टोपोलॉजीज पढ़नी है। तो टोपोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए।
टोपोलॉजी एक ऐसी मतलब टर्म है जो किस चीज को दिखाती है, ये बताती है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट आप किस चीज का करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होता है बेसिकली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब यहाँ पे वेरियस एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स आते हैं आपके लिंक्स जो हमने अभी ऊपर देखे जो कनेक्शंस हैं, या फिर लिंक्स के अलावा नोड्स। अब नोड्स क्या हुए, जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिंक, और किसके हेल्प से कनेक्टेड है, बेसिकली वो इंटरनेट की हेल्प से आपस में कनेक्टेड है। तो अरेंजमेंट क्या होती है बेसिकली, हम कैसे किन्हीं सिस्टम्स को अरेंज कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर का सेटअप करते हो, तो वैसे आप क्या करते हो, नेटवर्क का भी एक सेटअप करते हो। तो कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने इसको पूरा लिख लेना है कि टोपोलॉजी होती क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है। बेसिकली जो भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपकी वायर्स हैं, चाहे वो आपके लिंक्स हैं, इनको आपस में क्या कर रहे हो, आप अरेंज कर रहे हो। अरेंज करने के बाद क्या कर रहे हो, बेसिकली आप उनका यूज कर रहे हो। तो एक डेफिनेशन तो ये पूछी जाती है एग्जाम में। दूसरी पूछी जाती है कि जो टाइप ऑफ आपके पास अरेंजमेंट्स होती हैं, किसकी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजीज की, तो वो किस टाइप की होती हैं, या फिर जब आप अरेंज करते हो अपने नेटवर्क को, तो आप कैसे अरेंज करते हो, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिखना है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये हमारी क्या हो सकती है, ये हमारी फिजिकल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल। या तो वो फिजिकल होगी या तो लॉजिकल होगी। लॉजिकल क्या होगा, बेसिकली लेआउट होगा। ये मैं आपको समझा दूंगा एक्चुअल में क्या होता है ये लेआउट ऑफ द नेटवर्क। जब भी आप अपने नेटवर्क का फिजिकल या फिर एक लॉजिकल लेआउट तैयार करते हो, उसको भी आप क्या बोलते हो, टोपोलॉजी बोलते हो। तो अब इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, जैसे आपका एक घर है, ठीक है, आप सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक घर है। अब मुझे इस घर में क्या करना है, मुझे अपना मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर पड़े हैं मेरे घर के अंदर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएं, और साथ ही साथ वो क्या कर पाएं, इंटरनेट भी यूज कर पाएं। ठीक है, तो जो इस टाइप का, जैसे आप तारें बिछाएंगे, तो जो आप तारें बिछा रहे हो और जो आप डेडिकेटेड लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो, बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी इन जनरल क्या हुआ, बेसिकली एक ऐसा लेआउट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें बताता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसे बना है, या फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। तो नेटवर्क बनाने के आगे क्या होते हैं, तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया ना, कैसे करके तारे लगा दिए और उन तारों को लास्ट में आगे जाके कनेक्ट करवा दिया। तो ऐसे ही होता है हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क, कि जो आप क्या करते हो, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। अगर आप एक नेटवर्क बना रहे हो तो आप कितने तरीके से वो नेटवर्क बना सकते हो, तो टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेसिक आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपके पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे आप क्या करते हो, आप सिंपली एक सिंगल लाइन के ऊपर अपने मल्टीपल कंप्यूटर ऐड करते हो। जैसे मान लेते हैं आपका इंटरनेट आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंटरनेट आया और यहाँ पे जाके आपका एंड हो गया। अब एक सिंगल लाइन के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर नंबर 1 अटैच है। ठीक है, कंप्यूटर मेरा 1 यहाँ पे है, कंप्यूटर मेरा 2 यहाँ पे है। वैसे ही मान लेते हैं कंप्यूटर मेरा 3 यहाँ पे है, कंप्यूटर नंबर मेरा 4 यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो एक सिंगल लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। और मैंने क्या बोला, जब भी एक कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से या फिर किसी भी कॉमन चैनल की हेल्प से क्या कर रहा होता है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्या हुए, इनको आप कंप्यूटर नहीं बोलकर इनको आप क्या बोलोगे, नोड बोलोगे। तो नोड नंबर 1, यही नोड नंबर मेरा 2, ये मेरा नोड नंबर 3, और ये मेरा क्या आ गया, नोड नंबर 4। तो ये सारे डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इनको मैंने क्या, कंप्यूटर ना बोल के हमने इनको क्या नाम दिया, टेक्निकल टर्म में इनको हमने बोल दिया नोड। फिर दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो आपको सिंगल लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो सेंट्रलाइज लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमने क्या बोला कि ये कौन सी लाइन है, ये बेसिकली आपकी मेन लाइन है। ये कौन सी लाइन है आपकी, ये आपकी मेन लाइन है। अब मेन लाइन क्या है, मेन लाइन कौन सी होती है, सपोज कर लेते हैं आपका जो इंटरनेट है वो कहाँ से आ रहा है, बीएसएनएल से आ रहा है।
सपोज कर लेते हैं, तो बीएसएनएल ने क्या दिया होगा, एक आपको लाइन दी होगी, मतलब एक बेसिकली आपको कनेक्शन दिया होगा, लीज लाइन बोलते हैं जिसको हम। सपोज कर लेते हैं ये क्या क्या है, हमारी लीज लाइन है, जो किसने दी हमें, बीएसएनएल ने दी है। और इसी को आगे अगर आपने अपने घर में, ये मान लेते हैं आपका घर आ गया पूरा का पूरा, या बिल्डिंग आ गई, इसके अंदर आपने सिंपली एक तार वही लगा दी और उसके साथ ही क्या किया आपने, अपने सारे के सारे कंप्यूटर अटैच कर दिए। तो जो बीएसएनएल की लीज लाइन थी वो आपके लिए क्या बन गई, आपके लिए वो आपकी मेन लाइन बन गई घर की, कि इस तार की हेल्प से क्या आ रहा है, पूरा का पूरा आपका नेटवर्क आ रहा है। अगर इस तार में कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा इंटरनेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मेन लाइन जो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये सारी सारी आ गई हमारी मेन लाइन। अब जब जहां से ये स्टार्ट हो रही है आपके घर से और जहां पे ये खत्म हो रही है, इन दोनों एंड पे क्या लगा होता है, इन दोनों एंड पे लगा होता है टर्मिनेटर। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। अब देखो, जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है, ये भी एक टाइप का नेटवर्क बना रहे हैं हम, कि एक तार के ऊपर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड करवा रहे हैं ताकि वो इंटरनेट यूज कर पाए। तो ये भी क्या है कि टोपोलॉजी का काम कर रहा है। और ये बस क्यों नाम रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एक लाइन है और कुछ भी नहीं है, बस एक तार लगी है, उस तार की हेल्प से ही क्या कर रहे हैं, आगे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का, या फिर इन दोनों को एंड पॉइंट टर्मिनल ही बोलते हैं, एंड पॉइंट टर्मिनल। और एंड पॉइंट टर्मिनल मैंने आपको बता दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टर्मिनेटर बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो आपके पास एंड पॉइंट टर्मिनल्स होते हैं, या फिर एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कोई एंड पॉइंट्स होते हैं, उन एंड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, उन एंड पॉइंट्स को हम टर्मिनेटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब ये आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, कि मान लेते हैं अपने घर के अंदर आपने कुछ इस टाइप का नेटवर्क अपना बना लिया। अब इस नेटवर्क में आपको क्या क्या कमियां दिख रही हैं, अगर हम बात करें इस नेटवर्क में क्या कमी दिख रही है, या फिर इसका और क्या क्या नाम है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। पहले तो कुछ पॉइंट्स लिख लो इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, के बार ये भी लिखा होता है एग्जाम में कि लीनियर बस टोपोलॉजी। तो उस टाइम पे भी हम इसी टोपोलॉजी की बात कर रहे होते हैं जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है। दूसरा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑल कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सारे के सारे कंप्यूटर्स या फिर नोड हैं, वो कैसे कनेक्टेड है, आपके एक सेंट्रल केबल या फिर मेन लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज आप लिख लो, इसको आप ऐसे लिखना अपने नोट्स पे, कंप्यूटर्स आर ऑल कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल। ठीक है, सेंट्रल केबल, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, जो आपकी मेन लाइन है, सेंट्रल केबल या फिर मेन लाइन विद मल्टी पॉइंट कनेक्शन, विद मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास वायर तो एक ही है, जो केबल है वो तो एक है, पर जब आप कनेक्शंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कनेक्शन नंबर इसका एक 1, यहाँ पे देखो कनेक्शन एक आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे कनेक्शन मेरा 1 आ गया, यहाँ पे कनेक्शन मेरा दूसरा आ गया, यहाँ पे कनेक्शन मेरा तीसरा आ गया, और यहाँ पे मेरा कनेक्शन नंबर चौथा आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या है तो सिंगल लाइन है, मेन लाइन तो एक है, पर इसके साथ क्या है, हमारे पास चार कनेक्शन दिए हैं, मतलब चार कंप्यूटर इस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि सारे की सारी कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट तो हैं किसी सेंट्रल केबल से, और सेंट्रल केबल कौन सी, हमारी मेन लाइन है, जो ये वाली जा रही है सेंट्रल केबल। ठीक है, जो सेंट्रल केबल जा रही है पूरी लास्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन हम देते हैं एक केबल के ऊपर। तो इस टाइप का जो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। जो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो यही आ गया कि लीनियर बस टोपोलॉजी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि टर्मिनेटर क्या होता है, ये भी आप लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है इसमें कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ अ नेटवर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं तो आपने इसको नोट करके लिख लेना है कि एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट आप समझ गए ना क्या है, जो यहाँ पे ये वाला एंड पॉइंट है और यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में जो चल रहा है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, नेटवर्क के लिए एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें चलो आपने देख ली। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ऐसे दिख रही होंगी कि जो आपका ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो बस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने लिखनी है, ट्रांसमिशन स्लो ट्रांसमिशन। अब देखो स्लो ट्रांसमिशन की होती है। अब इसका एग्जांपल अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, जैसे ये हमारा एक नेटवर्क आया, इस नेटवर्क पे हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 3 कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 कंप्यूटर सपोज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर नंबर 1 था या फिर कंप्यूटर नंबर ए था, वो क्या कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा वो, क्योंकि लाइन तो एक ही है, मेन लाइन तो एक ही है हमारे पास। तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा अपनी मेन लाइन के ऊपर। और मान लेते हैं इसने इन्फॉर्मेशन भेजनी थी हमारी, जो कंप्यूटर है वो हमारा बी को भेजनी थी, या सपोज कर लेते हैं उसने सी को इन्फॉर्मेशन भेजनी थी। तो क्या होगा इस टाइम पे, जैसे वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा सी के पास, तो वो इन्फॉर्मेशन, अब देखो जैसे वो इन्फॉर्मेशन सी के पास भेज रहा है, तो बी, मान लेते हैं बी को भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है ए को। तो इस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ए क्या कर रहा है, मेन लाइन को यूज कर रहा है, जो सेंट्रल लाइन है उसको वो यूज कर रहा है। तो जब तक क्या होगा, ए अपना पूरा का पूरा जो भी है डाटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सी के पास नहीं पहुंचा देता, तब तक क्या होगा, बी को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक बी को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। वो बार बार क्या करता रहेगा, वो बार बार इस चीज को चेक कर देगा कि मेन लाइन अभी, मतलब मेन लाइन पे अभी कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो बार बार क्या करता रहेगा, उसको चेक करता रहेगा मेन लाइन को। ओके, तो इस वजह से होता क्या है बेसिकली, जो ट्रांसमिशन होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, जैसे आजकल तो क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी पर्सन किसी को भी इंफॉर्मेशन भेज दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है, पर जिस जहाँ पे बस टोपोलॉजी आजकल तो यूज़ नहीं की जाती है ये, पर जैसे स्टार्टिंग में जब बस टोपोलॉजी यूज़ की जाती थी उसमें तो ये सारी कमियां देखी गई थी, कि जब हम हमारे पास 2 या 3, यहाँ पे मैंने 2 का 3 का एग्जांपल लिया, पर जहाँ पे मान लेते हैं 5-5 10-10 कंप्यूटर आपस में अटैच हैं, और जब वो इन्फॉर्मेशन आपस में भेज रहे हैं, तो दो, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने भी उसी टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन भेज दी। तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा। तो जब इंफॉर्मेशन के बीच में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं कोलिजन। तो कोलिजन काफी देखा जाता है किसमें, हमारी बस टोपोलॉजी में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बस टोपोलॉजी को यूज नहीं किया जाता है, पर इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ ही से क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जब एक पुरानी चीज जाती है, उसकी कुछ कमियां दिखती हैं, तभी हम आगे अपग्रेड करते हैं। तो ये इसमें आपको लग गया पता स्लो ट्रांसमिशन क्यों होती है इसकी। फिर नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे आप इसको पटवारी के लिए पढ़ लो, चाहे आप इसको जेआईटी के लिए पढ़ लो, जो सारे पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो टर्मिनेटर मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या होते हैं बेसिकली, एंड ऑफ द केबल होती है या फिर एंड ऑफ द सेंट्रल केबल। ठीक है, टर्मिनेटर क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ ए नेटवर्क या फिर एंड पॉइंट ऑफ अ, इसको आप कर लेना, नेटवर्क के साथ क्या बोलते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, सेंट्रल केबल या फिर मेन केबल। तो वो भी क्या होता है, आपके टर्मिनेटर होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब इसके आपने ड्रॉबैक देख ली, क्या ड्रॉबैक थी इसकी। सबसे पहले तो इसका जो ट्रांसमिशन था वो स्लो था। दूसरी ड्रॉबैक इसकी क्या है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें देखो अगर आपकी जो मेन केबल है, तो इसमें लिखा होता है इफ मेन केबल फेल्स, तो क्या होगा, ऑल नेटवर्क विल बी फेल्ड। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जो मेन लाइन है, अगर ये मेन लाइन ही अगर आपकी फेल होगी, तो आपका जितना भी नेटवर्क है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारी बस टोपोलॉजी है वो पूरी की पूरी वर्क करती है। फिर सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है रिंग। अब रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, देखो टोपोलॉजी तो सेम ही है, कि हम कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, रिंग की फॉर्मेट में। पहले हमने एक सिंपल तार लगा दी, उस तार पे मल्टीपल कंप्यूटर लगा दिए, मतलब उसको हमने बोल दिया बस। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसी नेटवर्क को क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, वो नेटवर्क हमने बना दिया सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे हमने कोई नेटवर्क सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, तो अब ये देखो ये किस टाइप का शेप ले लिया इसने, एक सर्कुलर या फिर रिंग। तो इसको हमने क्या बोल दिया हमने इसको, ये हमारी क्या बन गई, रिंग टोपोलॉजी।
अब रिंग टोपोलॉजी में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, एक तो सबसे पहले यही चीज पूछी जाती है कि रिंग टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है। तो इसको आप लिख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज आल्सो टर्म्ड एज इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर टोपोलॉजी। अब सेकंड पॉइंट इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब देखो रिंग टोपोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है। अब बस टोपोलॉजी में हमने क्या चीज देखी, सबसे पहले हमने बस टोपोलॉजी में देखी कि इसमें अगर एक केबल फेल होती है तो सारा का सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे भी दिख रही है हमें कि अगर इनमें से मान लेते हैं कोई एक वायर है, अगर वो डिस्टर्ब होगी, वो खराब होगी, तो इसका मतलब है बाकी सारे का भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, बाकियों के लिए भी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसकी भी ड्रॉबैक है रिंग टोपोलॉजी की। अगर हमारे पास जो है एक डेडिकेटेड हमारे पास जो है लिंक है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका पूरा का पूरा नेटवर्क है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिंग टोपोलॉजी क्यों आई, क्या इसका फायदा हुआ, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला एक पॉइंट आया था कोलिजन का। ठीक है, एक मैंने आपको पॉइंट बताया था कोलिजन का, मतलब टकराव हो रहा है। टकराव किस किस के बीच में हो रहा है, जब कोई एक इंफॉर्मेशन ए से इंफॉर्मेशन जा रही है सी के पास, पर उसी टाइम पे मान लेते हैं बी ने भी इंफॉर्मेशन भेज दी, तो ए और सी के बीच में एक और इंफॉर्मेशन आएगी जो आपस में क्या होगी, टकराव करेगी। इस टकराव को ही हमने क्या बोला, कोलिजन बोला। तो कोलिजन को कम करने के लिए कि मतलब टकराव ना हो, इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे, तो हमने एक नई टोपोलॉजी बनाई जिसका नाम रख दिया हमने रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। रिंग टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं बेसिकली, एक तरीके से एक हम टोकन रखते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो चीज़ मैं बता देता हूँ क्या चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। कि जब हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है वहाँ पे एक कंसेप्ट यूज किया जाता है टोकन पासिंग का। इसको यहाँ पे आप नीचे लिख लो, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टोकन पासिंग का यूज करते हैं। कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो टोकन पासिंग होती है वो कौन सी टोपोलॉजी में यूज की जाती है। अब टोकन पासिंग का मतलब क्या है, अब देखो मान लेते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। मान लेते हैं ए कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी है सी के पास, वो इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं भेज सकता जब तक उसके पास एक अपना टोकन नहीं है। अब टोकन होता क्या है, मान लेते हैं कि एक ऐसा कार्ड है, जब तक आपके पास ये कार्ड नहीं आएगा तब तक आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई भी एक तरीके से राइट नहीं होगा। और ये टोकन क्या करता है, ये पूरे के पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है। ठीक है, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे ये पूरा का पूरा घूमता रहेगा। मतलब कभी टोकन ए के पास होगा, कभी टोकन ये पहुंच जाएगा किसके पास, बी के पास पहुंच जाएगा, कभी वो सी के पास पहुंच जाएगा, कभी वो डी के पास पहुंच जाएगा। जैसे जैसे जिस जिस पर्सन के पास वो जाता रहेगा उसके बिहाफ पे अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन अगर आगे किसी डिवाइस को भेजनी है तो वो टोकन अपने पास रख लेगा और आगे क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या करेगा, उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा। या मान लेते हैं डी ने बी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, तो जैसे डी के पास क्या हुआ, जैसे ही डी के पास पोज कर लेते हैं, डी के पास क्या हुआ हमारा, जैसे डी के पास कोई ये आ गया, टोकन आ गया, तो डी ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन ए को भेज दी, तो और ए से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चलेगी, मेरी बी के पास चलेगी। तो ये कब हुआ, जब डी के पास टोकन आया। तो जैसे डी का टोकन आया उसने इन्फॉर्मेशन भेज दी, जैसे डी का काम खत्म हो गया उसने क्या कर दिया, उसने इस टोकन को छोड़ दिया। अब ये टोकन किसके पास चला गया, अगली बारी किसकी थी टोकन की, ए की थी। तो जैसे टोकन ए के पास गया, अगर मान लेते हैं ए को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी थी तब वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, नहीं भेजना है इसको कुछ भी, तो ये टोकन आगे किसके पास चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि आपके पास एक चाबी है, वो चाबी पूरे जो भी है नेटवर्क है उनके पास जा रही है। अगर किन्हीं को उनमें से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो चाबी अपने पास रख लेगा और इन्फॉर्मेशन को भेज देगा, जिससे क्या होगा, बाकी सारे के सारे जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं वो इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आपके पास क्या होगा, नहीं होगा, टोकन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो कि टोकन आपकी क्या है, एक पावर है। तभी हम इसको क्या नाम दिया, टोकन पासिंग। तो ये चीज पूछी जाती है कि टोकन पासिंग है वो कौन सी टोपोलॉजी में यूज की जाती है, तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी में यूज की जाती है। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टोकन पासिंग का मतलब क्या होता है और क्यों इसको यूज किया जाता है। क्योंकि टोकन पासिंग से हुआ क्या, क्योंकि हमने एक बस टोपोलॉजी में एक कमी देखी, उसकी कमी क्या थी कि वो कोई भी रैंडम पर्सन उठ के अपना इन्फॉर्मेशन भेज दे रहा है, वो तो बाद में जाके पता लग रहा है कि वहां तक इन्फॉर्मेशन गई नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन बीच में ही टकरा गई है किसी दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए हमने बोल दिया, हमने नेटवर्क को बना दिया रिंग की फॉर्मेट में, और उसमें हमने एक टोकन फेंक दिया, वो टोकन घूमता रहेगा।
जिसने जिसने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो टोकन अपने पास होल्ड कर लेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन भेज देगा। इससे क्या होगा, बाकी कंप्यूटर या फिर बाकी नोड्स को ये पता होगा कि मुझे आगे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है क्योंकि मेरे पास अभी टोकन नहीं है। तो अभी क्या है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्स पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन अपनी भेज रहा है। टोकन पासिंग से हुआ क्या इन द एंड, जो आपका कोलिजन था वो खत्म हो गया। ठीक है, हुआ क्या इससे टोकन पासिंग से कि नो कोलिजन। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कोलिजन को खत्म किसने किया, फर्स्ट टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो किसने खत्म किया, आपके रिंग टोपोलॉजी ने खत्म किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपने क्या करनी है, नोट करके लिख लेनी है अपने कॉपी पे, क्योंकि यही चीजें हैं जो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने इंपॉर्टेंट लिखना है कि जो आपके पास रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका नेटवर्क बना होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड लूप में नेटवर्क बना है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना, जो ये नेटवर्क है वो क्या एक तरीके से बंद है पूरा का पूरा, कि मतलब ए बी को भेज सकता है, बी सी को भेज सकता है, सी डी को भेज सकता है, या फिर अगर ए से अगर डी के पास डाटा जाना है तो वो कैसे जाएगा, वो किसी एक डायरेक्शन के थ्रू ही जाएगा। एक तो क्लोज्ड लूप है, सेकंड इसमें आप लिखना है कि यहाँ पे क्या है, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर की फॉर्म में या फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहाँ पे जो है डाटा वो क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। तो यूनि डायरेक्शन, तो वो कौन सा होता है आपके पास, रिंग टोपोलॉजी होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था वही ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं चार कंप्यूटर मेरे पास आपस में कनेक्टेड थे और रिंग बनाया हुआ इन्होंने आपस में, जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ वो रिंग की फॉर्मेट में बनाया हुआ है। अब होता क्या है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस ए था, ठीक है, डिवाइस ए था, जो हमारे पास डिवाइस ए था इसको डाटा भेजना था डी डिवाइस को। पर अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखाई है यूनिडायरेक्शन, कि वो अगर हमने नेटवर्क बनाया है कि वो जो डाटा होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा घूम के। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में जाएगा कि पहले ए के पास जाएगा, फिर वो बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर वो डी के पास जाएगा। और देखो ए के सबसे पास पास तो वैसे डी उसको ऐसे मिल जाएगा पास में, पर जब हमने नेटवर्क बनाया था तो हमने क्या बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी एक रास्ते से ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर ए के जस्ट साथ में ही एक डी है तो वो डी को सीधा भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे इसके पास टोकन आएगा ए के पास, और उसको मैसेज किसको भेजना था, उसको मैसेज भेजना था, किसको भेजना था, उसको मैसेज भेजना था डी को। तो वो मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। बी देख लेगा वो मैसेज उसका नहीं है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा सी के पास। सी देख लेगा ये मैसेज उसका नहीं है तो आगे वो किसको भेज देगा, डी को भेज देगा। और लास्ट में क्या होगा, जो भी ए का मैसेज था वो किसके पास पहुंच जाएगा, डी के पास पहुंच जाएगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, कि कोई भी डाटा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, किसी ना किसी एक रास्ते के ऊपर ही चलेगी हमेशा, यूनिडायरेक्शनल। चाहे डिवाइस उसके कितना पास भी हो चाहे दूर भी हो, वो सिर्फ एक रास्ता ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है यूनिडायरेक्शन का, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। होता है क्या है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यूनिडायरेक्शन क्या है और क्यों ये काम करता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ गया, जो इसमें एग्जाम के पॉइंट्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे सबसे इसके डिसएडवांटेज की बार पूछी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले की खामियां बता दी, तो यहाँ पे भी क्या है, खामी खामी क्या है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब मान लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे चार पॉइंट्स थे ए बी सी डी, या फिर चार हमारे पास नोड्स थे, इनमें से एक भी अगर डिवाइस खराब हो जाता है तो इससे क्या होगा, हमारे पास सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर लीड्स टू लीड्स टू टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें ही पूछी जाती हैं कि बस में भी यही चीज है, रिंग में भी वही चीज है, पर वहां पे कुछ चीजें घुमा के दी जाएंगी। वहां पे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एक डेडिकेटेड, अगर केबल खत डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी हेल्प से आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। और रिंग में अगर पूछा जाएगा तो रिंग में यही पूछा जाएगा कि अगर सिंगल पॉइंट या फिर सिंगल नोड अगर आपका खराब होता है तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो वो किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, वो आपका रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल आता है। थोड़ा माइनर ही इनमें फर्क होता है पर आपको इस चीज को समझना है
कि जब बस आएगी तो बस में वो केबल की बात करेगा, मेन केबल की, कि एक मेन केबल अगर बंद होती है तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। और जब रिंग की बात आएगी, रिंग में बोलेगा कि सिंगल पॉइंट, वहां पे केबल की बात नहीं करेगा, या तो सिंगल पॉइंट बोलेगा, सिंगल नोड बोलेगा। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जब कनेक्टेड होता है इंटरनेट के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ए भी क्या है, नोड है, बी भी हमारा नोड है, डी भी हमारा नोड है और सी भी हमारा नोड है। तो ऐसे करके बोल पूछ लिया जाएगा कि आप बताओ कि अगर कोई सिंगल नोड किसी नेटवर्क का खराब हो जाता है जिसकी हेल्प से पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, तो वो किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, तो वो आपकी रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या करनी है, ऐसे नोट करके लिख लेनी है अपनी कॉपी पे, ताकि कल को आप इसको रिवाइज करोगे तो आप उसको इजीली समझ पाओगे कि आपने क्या इस चीज को नोट करके लिखा है। फिर हमारे पास जो थर्ड आता है इंपॉर्टेंट, थर्ड कौन सी टोपोलॉजी आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो आती है स्टार। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लो। एक तो स्टार टोपोलॉजी दिखती कैसी है, पहले इसको आप बना लो कि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है। एक हमारे पास सेंट्रल डिवाइस होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल डिवाइस हम किसको यूज करते हैं, या तो हमने हब को यूज करते हैं या हम किसका यूज करते हैं, स्विच का। ये मैंने आपको दोनों ही बताए थे कि हब क्या होता है और स्विच क्या होता है। जिसने नहीं इस चीज को समझा है, जो इससे पहले की वीडियोस है उनको देख लो, आप समझ जाओगे कि हब और स्विच क्या होता है, जहां से हम बेसिकली करते हैं नेटवर्क को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हब और स्विच लगाया जाता है सबसे कॉमन डिवाइस है, कई बार यही चीज पूछी जाती है। जबकि स्टार टोपोलॉजी होती है, उसमें सबसे कॉमन जो यूज किया जाने वाला डिवाइस है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शंस में या तो हब भी दिया होगा या तो स्विच भी दिया होगा, अगर दोनों दिए होंगे तो दोनों राइट होंगे। और अगर बाकी कोई नहीं दिया होगा, हब दिया होगा तो हब राइट आंसर होगा, स्विच दिया होगा तो स्विच राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो इसमें होता क्या है, वही मान लेते हैं चार कंप्यूटर आपस में क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा कंप्यूटर ए, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कंप्यूटर बोल रहा हूँ, पर आपने क्या समझना है इसको, नोड, कि ये अभी क्या है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये मेरा नोड ए, ये मेरा नोड बी, ये मेरा नोड सी और ये मेरा नोड क्या आ गया, डी आ गया। और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक सेंट्रल डिवाइस आ गया। और ये सेंट्रल डिवाइस को क्या हो सकता है, या तो कोई हब हो सकता है या तो कोई वो स्विच हो सकता है। ओके, तो ऐसे करके जो हमारे स्टार टोपोलॉजी वो बनती है, कि ये एक स्टार की तरह दिखती है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, स्टार टोपोलॉजी। फिर आप इसके बारे में जो रिंग टोपोलॉजी मतलब स्टार टोपोलॉजी है, सॉरी, इसमें आप क्या चीज लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये चीज लिख लेंगे कि जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें जितने भी नोड्स होते हैं, ठीक है, ऑल द नोड्स, नोड्स को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, इसको आप पैसे लिख लेना अगर आपको समझ नहीं आएगा तो। या तो डिवाइसेस, मतलब जितने भी हमारे पास नोड्स हैं। अब नोड्स कौन कौन से हमारे पास, ए नोड है, बी नोड है, सी है और डी है। या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर्स बोल देते हैं या फिर डिवाइसेस बोल देते हैं। तो जितने हमारे पास ऑल नोड्स हैं चाहे डिवाइसेस हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे कनेक्टेड आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। सेंट्रलाइज डिवाइस देखो कहाँ पे है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन है, हब है। तो काफी बार आप एग्जाम में यही देखेंगे कि हब वहां पे ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, टू अ सेंट्रलाइज डिवाइस नॉन एज हब। ओके, और हब हमने पहले ही देख लिया है कि हब होता क्या है, वो हमने इससे लास्ट लेक्चर में देख लिया था, मैंने आपको समझा दिया था कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या होता है। तो कि अगर हब नहीं होगा तो हब के अलावा क्या दिया जा सकता है, सेंट्रल डिवाइस आपके पास स्विच दिया जा सकता है। तो आपने ये चीज नोट कर लेनी है कि जितने भी हमारे पास नोड्स होते हैं स्टार टोपोलॉजी में, वो क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको हब हब बोलते हैं या फिर स्विच बोलते हैं। तो एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है कि एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सारे के सारे डिवाइसेस या फिर नोड्स एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस टोपोलॉजी का नाम क्या होता है, तो उस टोपोलॉजी का नाम आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। दूसरा जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि स्टार टोपोलॉजी एक्चुअल में क्या था। जैसे हमने रिंग में क्या कमी देखी, रिंग में हमने कौन सी कमी देखी, कि देखो किसी की कमी ही हमें बताती है, क्योंकि जब हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी तो रिंग में एक हमने कमी देखी। कमी क्या देखी हमने, कि सर अगर एक नोड, कोई भी एक नोड है, वो अगर डाउन चला जाता है, ठीक है, कोई भी एक अगर नोड क्या होता है, अगर वो डाउन चला जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, सारा का सारा इंटायर नेटवर्क क्या हो जाता है, इंटायर नेटवर्क क्या चला जाता है, डाउन चला जाता है। तो इसकी कमी को हमने दूर करने के लिए क्या यूज किया, हमने स्टार टोपोलॉजी का यूज किया।
अब स्टार टोपोलॉजी से होता क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी जैसे आपने देख ही ली कि मान लेते हैं एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा चौथा कंप्यूटर है, और ये सारे के सारे किसी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अब एक जो कमी थी कि अगर कोई एक नोड खत्म होता है, जैसे सपोज कर लेते हैं मेरा ए जो नोड था वो उसने काम करना बंद कर दिया, पर देखो यहाँ पे बी और सी और डी और जो सेंट्रल डिवाइस है वो तो वर्क कर ही रहा है, तो इसका मतलब है बी हमारा डी को इन्फॉर्मेशन भेज सकता है या फिर बी हमारा सी को इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। मतलब नेटवर्क तो बंद नहीं ना हुआ, नेटवर्क तो चलता रहा। एक के खत्म होने से, एक नोड के खत्म होने से हमारा नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज भी आपने याद नोट कर लेनी है कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, इफ वन नोड इफ वन नोड फेल, ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेटवर्क डज नॉट इफेक्ट, कि नेटवर्क इससे इफेक्ट नहीं हुआ, कि जो पूरा पूरा नेटवर्क था वो इससे इफेक्ट नहीं हुआ। अगर हमारा एक नोड खत्म हो गया तो जो हमारा पूरा नेटवर्क था वो हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। पर इसके साथ दूसरी कंडीशन और क्या बनती है, जब आप देख पा रहे हो, है ना, अब जब अब यहाँ पे आप अपने कॉमन सेंस लगाओगे, अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि अगर हमारा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं चला तो बाकी तो सारे चल रहे हैं, है ना, बाकी तो सारे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पर वही चीज मैं बोल दूं कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस ही खत्म हो गया या इसी में खराबी आ गई, अगर यही खत्म हो गया, तो अब देखो क्या होगा, इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा, इफ सेंट्रल डिवाइस, जिसको हमने क्या बोल दिया, या तो वो हब होगा या तो वो स्विच होगा, कि अगर सेंट्रल डिवाइस क्या हो गया आपके पास, डाउन हो गया या फिर क्या हो गया, खराब हो गया, इसको करप्ट कर देता हूँ बेसिकली, करप्ट हो गया या फिर डैमेज हो गया, तो हमारा क्या होगा, इंटायर नेटवर्क विल शट डाउन। ठीक है, इसको आप पूरा स्पेलिंग लिख लेना, इंटायर नेटवर्क विल शट डाउन। ओके, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जब एक नोड बंद होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कब आ गई हमारे पास, जब हमारे पास जो सेंट्रल जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिपेंड कर रहे थे वही अगर खराब हो गया, तो यहाँ पे ना तो ए किसी काम का रहेगा, ना बी किसी काम का ना रहेगा, ना सी रहेगा, ना डी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी कमी थी किसकी, स्टार टोपोलॉजी की। तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया कि रिंग की कमी थी कि अगर एक नोड खत्म होता है उसकी वजह से नेटवर्क पूरा खत्म हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बना दिया, और अगर इसमें एक डिवाइस खत्म होता है तो बाकी डिवाइस तो आपस में चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टार में भी एक कमी क्या आ गई कि हम पूरा का पूरा डिपेंड हो रहे हैं किसके ऊपर, सेंट्रल डिवाइस के ऊपर, कि सेंट्रल डिवाइस के ऊपर ही हम पूरा का पूरा क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं। तो इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम आगे कौन सी टोपोलॉजी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आगे हमारी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं वो लिख लो एक आप, कि जो मैंने आपको चलो बता ही दिया कि सेंट्रल डिवाइस अगर आपका फेल होता है तो आपका पूरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। अब एग्जाम में जो चीज़ आपकी इसमें पूछी जाती है स्टार टोपोलॉजी में, कि ये क्या होती है बेसिकली, रिलायबिलिटी क्या होती है, जो मैंने ये आपको यही चीज़ बताई ना, इफ वन नोड फेल नेटवर्क डज नॉट इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली रिलायबिलिटी बोलते हैं इसी को, रिलायबिलिटी। एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि सबसे रिलायबल कौन है ना, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया होगा, जैसे मान लेते हैं बस आपने पढ़ लिया और आपने रिंग पढ़ ली और आपने कौन सी पढ़ ली, स्टार पढ़ ली। अब बताओ इनमें से सबसे, स्टार टोपोलॉजी, अब इनमें से सबसे रिलायबल कौन है, तो आप बोलेंगे सर रिलायबल तो स्टार है, क्योंकि बाकियों में एक एक वायर या फिर एक नोड, इसमें एक वायर खत्म हो रही थी तब बस किसी काम की नहीं थी। रिंग में अगर एक कंप्यूटर खत्म हो रहा था तो वो पूरा नेटवर्क बंद कर दे रहा था, तो रिंग भी इतना रिलायबल नहीं था। पर स्टार में क्या, अगर एक कंप्यूटर बंद हो रहा है तो पूरा नेटवर्क बंद नहीं हो रहा है, तो एज कम्पेयर टू हमारा बस और रिंग, हमारी स्टार क्या है, रिलायबल टोपोलॉजी है। इसके आगे हम और पढ़ेंगे कि स्टार में भी हमने क्या कमी देखी, कि अगर सेंट्रल डिवाइस के ऊपर ही हम पूरे आश्रित हो गए, अगर वो डिवाइस हमारा क्या हुआ, खराब हो गया, तो हमारा पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो स्टार टोपोलॉजी का सेंट्रल डिवाइस की है उसकी जो है एक तरीके से सेंट्रल डिवाइस ना करके हम क्या कर देते हैं, अब हम एक और टोपोलॉजी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, कि हम एक ही जो है डिवाइस के ऊपर निर्भर ना रहें, हम क्या करें, एक डिवाइस के कनेक्शंस को मल्टीपल के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा इसमें, पर अभी जो स्टार में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी कि ये चीज़ आ गई एक, तो हमारे पास कि वो ये अगर पूछ लिया जाए कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या आती है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंसी ऑन किसके ऊपर, सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल डिवाइस, मतलब अगर सेंट्रल डिवाइस हमारा स्विच या फिर हब हमारा फेल हुआ तो हमारा पूरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा।
फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी आती है, वो आती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी फोर्थ, हाँ ये हमारी कौन सी चली, फोर्थ, इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, अब हमारी मैश टोपोलॉजी क्या होती है? अब जब आप मैश टोपोलॉजी का डायग्राम देखोगे वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ मैश को। सपोज कर लेता है एक कंप्यूटर ये है मेरा, दूसरा ये है, तीसरा मेरा ये है और मेरा चौथा ये है, ऐसे करके बना लेते हैं। अब देखो जो हमारे मैश टोपोलॉजी होगी इसमें क्या होगा, जो कनेक्शंस होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, वो हमारे कनेक्शन कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो मैश टोपोलॉजी में, कि जो हमारे नोड थे, नोड ए है, बी है, सी है और डी है। अब जो सबसे कॉमन दिक्कत आ रही थी स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि हम अगली टोपोलॉजी पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि पिछले वाली में कुछ कमी थी। उसमें क्या कमी थी स्टार टोपोलॉजी में, कि उसमें हम सेंट्रल डिवाइस के ऊपर क्या हो रहे थे, पूरे के पूरे डिपेंड हो रहे थे। पर सेंट्रल डिवाइस को यहाँ पे हमने क्या किया, मैश टोपोलॉजी में खत्म कर दिया, कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, जो कनेक्शंस थे उनको हमने क्या बना दिया, मल्टी पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमने क्या किया, हमने बना दिया मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट क्या कर दिए, कनेक्शंस कर दिए। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शंस का मतलब क्या हुआ, कि जब ए नोड को अगर किसी के पास डाटा भेजना है तो उसके पास ये वाला रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है और उसके पास ये वाला रास्ता भी है। मतलब अब उसके पास कितने रास्ते हो गए, तीन रास्ते हो गए, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स हो गए किसी भी डाटा को भेजने का। अब इससे फायदा क्या हुआ सर, अब इसका फायदा बता दो हमें कि इसका फायदा क्या हुआ। देखो सपोज कर लेते हैं कल को क्या हुआ, कि जो हमारा ये वाला रास्ता था, ये वाला रास्ता खराब हो गया, ए से डी वाला जो डायरेक्ट रास्ता था, मान लेते हैं वो क्या हो गया, खराब हो गया, ये पूरा का पूरा खराब हो गया, सपोज कर लेते हैं। और अब ए को डाटा भेजना है डी के पास, तो ए डाटा कैसे भेजेगा डी के पास, सर ये तो इजी बात है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ए क्या करेगा, ये डाटा भेज देगा यहाँ पे, सी के पास भेज देगा, और सी से वो डाटा कहाँ चला जाएगा, फिर डी के पास चला जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं जाना तो कैसे जाएगा, वो ए डाटा भेज देगा बी के पास, फिर बी से वो चला जाएगा मेरे डी के पास। वो सर ऐसे भी नहीं करना तो क्या करोगे, जैसे ए ने बी के पास भेजा, बी उसको सी के पास भेज देगा और सी फिर आगे क्या कर देगा, डी के पास भेज देगा। तो देखो ए के पास कितने रास्ते हो गए एक्स्ट्रा, अगर मान लेते हैं ए से डी का जो डायरेक्ट रास्ता था वो अगर खराब ही हो गया, तो ए फिर कितने तरीके से इंफॉर्मेशन भेज पा रहा है, कि ए पहले सी को भेजेगा, फिर वो डी के पास इंफॉर्मेशन, सी आगे डी को भेज देगा, या तो ए किसको भेजेगा, बी को भेजेगा, और बी फिर सीधा डी को भेज देगा, या फिर सबसे लंबा क्या पड़ेगा, ए अगर बी को भेज देगा तो बी फिर आगे सी को भेज देगा और सी फिर उसको डी को पहुंच जाएगा। मतलब इससे हुआ क्या, कि हम सिर्फ सिंगल एक केबल के ऊपर या फिर सिंगल एक कनेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हुए, हम सिर्फ एक कनेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हुए। इससे क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी, मतलब सबसे ज़्यादा रिलायबल हो गया। जैसे स्टार तो हमारा रिलायबल था ही, है ना, पर अब देखो अब आपका नेटवर्क कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि आपको एक रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं किसी डाटा को भेजने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी अब क्या वर्क करता है और कैसे ये वर्क करता है। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपने लिख लेना है, कि इसमें क्या होता है, ईच नोड, अब नोड आप समझ गए ना, कि कंप्यूटर कनेक्टेड होना नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी क्या है, हमारे नोड है। ईच नोड प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिंक टू अनदर नोड, ठीक है, लिंक टू अनदर नोड। अब ये चीज आप समझ गए ना, कैसे क्या मैंने बोला, कि हर एक जो नोड है उसको हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट, जैसे ए से डी का कनेक्शन भी सीधा था, ए से सी का कनेक्शन भी सीधा था, और ए से हमारा बी का कनेक्शन भी क्या था, सीधा था। तो वही मैंने लिखा है, ईच नोड प्रोवाइड इंडिविजुअल लिंक टू अनदर नोड। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कि इसका मतलब क्या होता है, कि जो भी कंप्यूटर है वो आपस में कम्युनिकेट, ठीक है, ये चीज़ तो आप वैसे समझ गए ना, कि क्या होता है, कि अगर मैं बोलूँ कि इसको मुझे अगर लिखवाना हो क्या, कि ए से डी हम डायरेक्टली भेज सकते हैं, ए से सी भेज सकते हैं, ए से बी भेज सकते हैं। अब इसमें ना तो कोई टोकन की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, बस सीधे हम बताए कि इस कंप्यूटर को भेजना अच्छा, सीधा डायरेक्ट इसको भेज दो। ठीक है, आपको इस बार लिखना ही है तो आप ऐसे लिख लेना इसको। इसका मतलब क्या होगा, कि इट मीन्स, कि जो हमारे पास ये होता है ऊपर, इट मीन्स एवरी नोड या फिर ईच नोड इज इन द एंटायर नेटवर्क या फिर इन द होल नेटवर्क इज डायरेक्टली connected
टू एवरी अदर, या एवरी की जगह ईच कर लेना, टू ईच अदर, या एवरी कर लेना, ईच अदर नोड, ईच अदर नोड इन द नेटवर्क। और जिससे क्या होता है बेसिकली हमारा नेटवर्क क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ना नेटवर्क कितना कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि यहाँ पे तो चलो 4 ही थे, मान लेते 50 होते, 100 होते, तो उसके हिसाब से क्या होती है, हमारी तारें अलग अलग हो जाती। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो आपको मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। फिर ये हमारे पास यहाँ तक आ गया जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे था कि जो डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है इसमें, फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे सिंपल अगर ए को डी के पास डाटा भेजना है वो डायरेक्टली भेज देगा, या फिर ए को सी को भेजना है तो वो डायरेक्टली भेज देगा। तो इससे क्या होता है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, वो हमारी फास्ट होती है। और ये नोट करके लिखना, स्टार मार के काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी, कि सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है मैश। रिलायबल क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, कि अगर एक लिंक भी खत्म हो जाता है तो पर उसको डाटा भेजने के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं, जो यहाँ पे मैंने बता दिए थे, ए से बी, ए से सी, सी से डी, ए से बी, बी से डी। हाँ, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे वो क्या होते हैं, रिलायबिलिटी क्यों होती है इसी तरह। तो काफ़ी बार ये चीज़ पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी का वो ये मतलब हो गया कि अगर एक नेटवर्क में कोई फॉल्ट आता है किसी लिंक पे, तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर इसमें एक कमी क्या है कि सबसे ज़्यादा महंगी भी यही है, क्योंकि जितनी सहूलियत है उतनी एक्सपेंसिव है, तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव। तो मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी होती है, हमारी मैश टोपोलॉजी हमारी सबसे ज़्यादा महंगी होती है। ओके, अब कुछ जो पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे दिए होंगे, शायद मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, मैश जैसे यहाँ पे, हाँ जैसे यहाँ पे दे रखा है टू बिल्ड अ फुल्ली कनेक्टेड मैश। आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लो कि टू बिल्ड अ फुल्ली कनेक्टेड मैश, कि एग्जाम में पूछी जाती है चीज। टू बिल्ड अ फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी ऑफ एन नोड इट रिक्वायर एन इंटू एन माइनस वन वायर। ठीक है, अब ये चीज क्या होता है, ये चीज आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं इसको वापस ले जाता हूँ। आपने क्या करना है वही चीज जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कि अगर आपके पास 4 डिवाइसेस हैं तो आपको कितनी तारें चाहिए होंगी। यहाँ इसको आपको इजी समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक नोड है, ये आपके पास बी नोड है, ये आपके पास सी नोड है, और ये आपके पास डी नोड है। अगर इनको आपस में अगर आपको मैश बनाना है तो आपको कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी है ना, मैं बता देता हूँ फिर से आपको। जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी, टू बिल्ड अ फुल्ली कनेक्टेड मैश, कि अगर हमें पूरे के पूरे कनेक्टेड मैश को अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए, और उसमें कितने नोड है, एन नोड है, क्योंकि हमें तो पता है हमारे पास कितने नोड है, हमारे पास कितने नोड है यहाँ पे, हमने कितने नोड लिए यहाँ पे 4। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई। तो उसके लिए उन्होंने वही देखो फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, कि आपके वो इतनी तारों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा नेटवर्क बनाना है तो आपको जो ये वाली तारें दिख रही है ना, ये वाली तार, ये वाली तार जो आपने लगाई है, ये वाली तार, ये वाली तार, ये कितनी तारों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे जीओआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, कि आपके पास अगर एन नंबर ऑफ डिवाइस, और उसकी वैल्यू दे रखी थी कि अगर आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, मतलब 5 नोड्स हैं, डिवाइस नहीं लिखते हैं वहाँ पे नोड लिखते हैं। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ नोड है और एन की वैल्यू 4 है, तो आप बताओ आपको कितने वायर्स की जरूरत पड़ेगी इसको अगर पूरा पूरा फुल मैश बनाना है। तो फुल मैश टोपोलॉजी बनानी है तो आपको कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इसको आप जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, वो कितना हो जाता है 6। मतलब टोटल आपकी कितनी वायर लगेंगी, 6 वायर लगेंगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 की आ गई नंबर 1, फिर ये आ गई नंबर 2, फिर ये आ गई हमारे पास नंबर 3, ये आ गई हमारे पास नंबर 4 वाली वायर, ये आ गई नंबर 5 वाली वायर, और ये वाली चलेगी मेरी नंबर 6 वाली वायर। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला है। ओके, तो मान लेते हैं कल को मुझे कोई बोले कि अगर आपको इसी बिल्डिंग में 50 कंप्यूटर बनाने हैं और उसके लिए मुझे कौन सी टोपोलॉजी बनानी है, उसमें मैश टोपोलॉजी बनानी है, तो उसके लिए मुझे बताओ कि कितने
वायर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिंपली मुझे पता होगा कि मुझे इस फॉर्मूले में क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है, और जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी मैं बोल दूंगा मुझे टोटल इतनी वायर्स चाहिए। सिंपल इतना फंड है और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला उसी के लिए था, और ये चीज़ तभी है एग्जाम में पूछी गई थी कि आप किसी टोपोलॉजी को कितना अच्छे से समझते हैं, कि कल को आप कहीं वर्क करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा टोपोलॉजी की बात करे तो उसका मतलब है कि जो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक हमने नेटवर्क बनाया है, तो वो किस तरीके से बनाया है, कि उसको रिंग में बनाया है, कि उसको स्टार में बनाया है, कि उसको बस में बनाया गया है, कि उसको मैश में बनाया गया है। ठीक है, तो जिस हिसाब से बना होगा उस हिसाब से उसकी कमियां क्या हैं, कितना वो रिलायबल है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। और जितना आप अच्छा टोपोलॉजी बनाएंगे उसके बिहाफ पे क्या होता है, आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती है। और फिर यहाँ पे चलो ये सारे इंपॉर्टेंट थी चारों की चारी, लास्ट में आपकी जो इंपॉर्टेंट आती है वो कौन सी आती है आपके पास, ठीक है, वो आती है आपके पास ट्री। अब ट्री टोपोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, उसमें बस एक दो पॉइंट्स है वही पूछा जाता है। अब ट्री टोपोलॉजी होती क्या है, इसमें बस एक चीज़ पूछा जाता है, वो आप नोट करके लिख लो कि जो ट्री टोपोलॉजी होती है ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन। अगर आप क्या करोगे, जो हमारी बस और जो हमने भी पढ़ा ना, बस और स्टार टोपोलॉजी, तो अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे तो कुछ नहीं, आपकी ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। तो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड ट्री टोपोलॉजी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड ट्री टोपोलॉजी को हम क्या बोलते, मतलब सॉरी, बस एंड स्टार टोपोलॉजी, सॉरी यहाँ पे तो ये बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका स्टार टोपोलॉजी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी बस और स्टार टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि बस में क्या काम था, अब यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा बना दूं, तो बस क्या होती है, आपके पास एक सेंट्रल केबल होती है ना, तो ये आ गई हमारे पास बस टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिकली यहाँ से एक सेंट्रल डिवाइस के पास गया होगा, ये क्या है हमारा हब आ गया, और यहाँ से क्या होंगे, आपके आगे के कंप्यूटर अटैच होंगे, ये आगे आपके कंप्यूटर अटैच होंगे। ओके, तो उसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसे करके पूरा का पूरा जो है वो हब आ गया, फिर यहाँ पे नोड 1 मेरा, नोड 2, नोड 3 और नोड हमारा 4। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पेड़ की तरह दिखता है, ये हमारा जो नेटवर्क जब बनता है तो एक हमारे ट्री की तरह दिखता है, तब हमने इसका नाम क्या रख दिया है, ट्री टोपोलॉजी रख दिया है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये हमारा बस का काम कर रही है, और जो नीचे का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा ट्री का बनता है, सॉरी स्टार का बनता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारा बस को अगर आप कंबाइन कर दोगे स्टार के साथ तो आपकी कौन सी टोपोलॉजी नहीं बनती है, इसका नाम रख देते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें पॉइंट करनी है, नोट करनी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी कई बार बोल देते हैं। तो ये भी लिख लेना, अगर आप लिखना होगा तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो तो काफ़ी बार एग्जाम में एज इट इज़ ही पूछा गया है। और अगर आपको थर्ड पॉइंट इसमें लिखना है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है जहाँ से एक नेटवर्क चला होता है, ये कौन सी आपकी बस टोपोलॉजी है ना। और बस टोपोलॉजी की जो केबल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। बस याद रखना है, रूट क्या होता है, जहाँ से आपकी जड़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस नेटवर्क की जड़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी बस टोपोलॉजी से स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिख लेना, इसको नोट करके, इफ कि जो बेसिकली आपका क्या है, रूट है, रूट बेसिकली कौन सी चलती है आपकी, मैक्सिमम बस चलती है। और अगर इसमें एक और चीज़ लिखनी है, वो आप लिख लेना कि इसमें एक इसकी खामी क्या है, वो लिख लेना आप, इफ सेंट्रल बैकबोन, अब सेंट्रल बैकबोन आप समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पास जो सिंगल ये वाली वायर जा रही है, ये वाली बस टोपोलॉजी वाली, ये जो ये वाली वायर है, सिंगल बैकबोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है, या फिर इसको हम रूट बोलते हैं, सिंगल इफ सेंट्रल बैकबोन, इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ये क्या होती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, गेट्स अ प्रॉब्लम, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे क्या होगा, देखो वही चीज़ मैंने बता दी है क्या होता है, अगर ये इसमें कोई दिक्कत आ गई तो बाकी आगे जो मर्जी लगाओ वो सारा सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ सेंट्रल बैकबोन या फिर बस टोपोलॉजी गेट्स अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आ जाएगा होल नेटवर्क क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर इसको क्या लिखते हैं, डाउन लिखते हैं। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा या फिर पूरा पूरा नेटवर्क क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। तो ये जो हमारी बेसिक थी 4-5 टोपोलॉजीज, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड।
अब हाइब्रिड में कुछ नहीं है, हाइब्रिड में बस ये होता है कि मल्टीपल टोपोलॉजीज को आप कंबाइन कर, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, ट्री में बस और स्टार का एक तरीके से फॉर्मेट को कंबाइन कर दिया है, तो आपकी ट्री टोपोलॉजी बन गई है। तो हाइब्रिड में क्या है, आप इसमें क्या करते हो, मोर देन वन टोपोलॉजी का आप यूज करते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, बस को स्टार के मतलब बस को इसके साथ रिंग के साथ अटैच कर दो, बस को आप सिंपली मतलब किसी और के साथ अटैच कर दो, या फिर आप रिंग को आप स्टार के साथ अटैच कर दो, तो वो हाइब्रिड बन जाता है कि मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन। ये तो इसमें कहता है मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस यही थे जितने भी थी हमारी जो टोपोलॉजीज थी, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना इन डेप्थ में नहीं दे रखा है जितना यहाँ पे आपने सीख लिया। तो यहाँ पे इतना क्लैरिफाई में चीज़ें नहीं दे रखी है, यहाँ पे सिंपल वही लिखा है कि क्या होता है, कि ये अगर ब्रेक होता है ये होता है, तो आप इस चीज़ को इतना इजीली रिलेट नहीं कर पाते। और यहाँ पे देखो, ये जो सबसे लास्ट में पढ़ाई जाती है वो यहाँ पे सबसे पहले दे दी थी, तभी मैंने इसको क्या किया, आपको उसको ऐसे ही ब्रेक डाउन करके पढ़ा दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी ईजिली। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहती है आपके मन में, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर कल हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द नोड, कि हम नोड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।